नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की होली पर हुई मुलाकात और नित्यानंद राय के पॉकेट में बजता हुआ वो मोबाइल फोन। जी हां, उस बजते हुए मोबाइल फोन ने ही राजनीतिक शंका जाहिर कर दी थी और उसी वक्त से ये चर्चा हो रही थी कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अब इसके पीछे की वजह यानी कि पर्दे के पीछे चल रहा खेल साफ हो चुका है और सबके सामने आ चुका है। बता दें कि जिस तरह से मुकेश सहनी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मुकेश सहनी को बड़ा झटका मिला है। उसी से यह स्पष्ट होता है कि क्या कुछ प्लानिंग पहले से बनाई जा रही थी। यानी कि जिस तेवर के साथ मुकेश सहनी ने यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ा और लगातार वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने अब आखिरकार मुकेश सहनी की नाव पूरी तरह से डुबो दी है। लेकिन अगर बात हम पहले की करें तो पहले से ही मुकेश सहनी के नाव में छेद बीजेपी ने कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ उस छेद पर बीजेपी ने उंगली रखी हुई थी, लेकिन मौका देखते ही ये उंगली बीजेपी ने हटा दी है और अब मुकेश सहनी की नाव पूरी तरह से डूब चुकी है। पर्दे के पीछे क्या कुछ खेल खेला है बीजेपी ने, किस तरह से ये बड़ा झटका मुकेश सहनी को लगा है और क्या कुछ प्लानिंग पहले से चल रही थी, मुकेश सहनी को बर्बाद करने के लिए क्या रणनीति बीजेपी ने बनाई थी, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। एक एक पहलू समझाएंगे और किस तरह से ये बड़ा गेम सेट किया है बीजेपी ने, ये भी आपको बताते हैं। बीजेपी ने कैसे मुकेश सहनी की नाव डुबोई, यही सवाल अब सभी के जहन में है। दरअसल पटकथा तो पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन इसके मुख्य किरदार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद है, जिन्होंने न सिर्फ सहनी की नाव डुबोई बल्कि योगी की राह में रोड़ा बनने वालों का हश्र भी बताया है। विधानसभा के भीतर अध्यक्ष के चैम्बर में वीआईपी के तीनों विधायक स्वर्णा सिंह, मिश्री लाल यादव और राजू सिंह की लंबी मुलाकात चली। ये मुलाकात ऐसी ही नहीं थी। वीआईपी के तीनों विधायक मुकेश सहनी की नाव पलटने यहां पहुंचे थे। बताते चले कि बीजेपी ने सहनी की नाव में पहले ही कई छेद बना दिया था, लेकिन जब जरूरत पड़े तो बीजेपी उन छेदों से उंगली हटा सके, ये बात मुकेश सहनी को पहले से पता थी, लेकिन वह लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे थे, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मुकेश सहनी अब कहीं के नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि तीनों विधायकों ने अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने बता दिया है कि बीजेपी के साथ वो आना चाहते हैं और आखिरकार वो आ भी गए। बीजेपी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसी के अनुसार काम करेंगे और आगे की रणनीति जो बीजेपी तैयार करेगी उसी के अनुसार वो आगे भी चलेंगे। और इसी बातों को कबूल करते हुए ये तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस दौरान दो डिप्टी सीएम साथ थे और रेणु देवी के साथ ही स्वर्णा सिंह उनकी गाड़ी में आई थी। राजू सिंह और मिश्री लाल के पहुंचने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की एंट्री हुई। हाल के दिनों में यदि गौर फरमाया जाए तो तस्वीरें साफ हो जाएगी, मगर उस फैसले का ऐलान होना बाकी है जो पहले ही लिखी जा चुकी है। दरअसल बीजेपी मुकेश सहनी को लगातार घेर रही है, उनके विधायकों से हमले भी करवा रही थी, उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन मुकेश सहनी अपना गेम ओवर मानकर भी मंत्री पद नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके पीछे उनकी कोशिश है विक्टिम कार्ड खेलने की। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के कद्दावर नेता और अमित शाह के सेकंड हैंड माने जाने वाले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने होली के मौके पर नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। इस दौरान इस मुलाकात में उनके
पॉकेट में बजते फोन पर राजनीतिक शंका जाहिर की गई थी। ये मुलाकात ऐसी ही नहीं थी। नित्यानंद राय मुकेश सहनी को हटाने का फरमान लेकर आए थे। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाने का अधिकार मुख्यमंत्री का है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों मुकेश सहनी को बाहर का रास्ता दिखाना अब तय माना जा रहा है। यानी कि जिस तरह से वीआईपी के तीनों विधायक अब बीजेपी के हो चुके हैं, ऐसे में सीएम नीतीश कुमार का अगला कदम काफी महत्वपूर्ण है और ये अधिकार भी सीएम नीतीश कुमार को ही है कि वो मुकेश सहनी को बाहर निकाल सके। ऐसे में अब आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपने गेम को सेट किया, पहले प्लानिंग की और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये काम किया गया और ये बड़ा झटका मुकेश सहनी को दिया गया। ऐसे में मुकेश सहनी अब भी लगातार बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं और यही वजह है कि कई तरह की बातें मुकेश सहनी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इस सबके बीच सीएम नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, क्या होगा उनका अगला कदम? क्या वो मुकेश सहनी को बर्खास्त करेंगे या आगे किस तरह से वो बात बनाएंगे या क्या कुछ भी करेंगे सीएम नीतीश कुमार? ये तमाम बातें देखनी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने गेम के अकॉर्डिंग काम किया है और अब बारी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।